राधे राधे सभी को। आज बड़े आज आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कल हमने सुनाया था कि किस प्रकार कन्हैया जी अपने चाचा जी के साथ मथुरा आ गए कंस के बुलावे पर। उसके आगे की कहानी है। कंस वध हो गया। संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। जब आश्रम से लौट कर आए तो उन्हें अपने वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अति विरह हो रहा था। तभी उनके चचेरे भाई उद्धव उनके पास आए और बोले, क्या बात है श्री कृष्ण, राजा श्री कृष्ण, राधा दी, आप कैसे इस माया में फंस गए? आप क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव बोले, अरे आपको तो मतलब नहीं फंसना चाहिए था, आप तो ब्रह्म हो, आप ऐसे कैसे फंस गए? तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, तो एक काम करो। कृष्ण बोले, तुम मेरा संदेशा लेकर वृंदावन चले जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, आज जाऊंगा और शाम को लौट आऊँगा। उद्धव जी रथ में तैयार होकर जाने लगे। तभी कृष्ण ने कहा, एक मिनट रुको। उन्हें रोककर अपना मोर मुकुट दिया और उसके हाथ में अपने कमली दी और उसके हाथ में कहा, जाओ। रथ पर बैठकर उद्धव जी मथुरा से जब वृंदावन की तरफ जाने लगे तो ब्रजवासी पहले से ही उनकी राह में बैठे हुए थे। कन्हैया जी को गए हुए 5 साल हो गई थी, लेकिन प्रतिदिन ब्रजवासी आते थे, मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते और अपने कन्हैया जी का इंतज़ार करते कि हमारा खाना आ रहा होगो, कल की परसों की कह गए हो, परसों तक तो आ ही जाएगा। ऐसे ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्होंने किसी के रथ के आने की आवाज़ सुनी और सब एकदम खड़े हो गए। बोले, लगता हमारा खाना आएगा, कन्हैया आ गया हमारा। देखा आगे रथ आके रुका। उसमें से झाँक कर देखने लगे, सब खड़े होकर चारों तरफ से रथ घेर लिया। उसमें से उद्धव निकल के आए और तभी वो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद में और भी झाँक कर देखने लगे, कन्हैया आ रहा है। तो उद्धव ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है, मैं ही आया हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ उद्धव, मुझे कृष्ण ने भेजा है। बोले, कन्हैया नहीं आयो, देख लो आजू बाने हमें पागल बना दो, नहीं आयो, परसों की कह गो, बरसों है गए अभी तक नहीं आयो, चलो हमारे साथ। उन्होंने पूछा, मुझे नंद बाबा का घर कहाँ है, बता दीजिए। उन्होंने कहा, नंद बाबा का घर, देखो ये पतली सी नदी बह रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, कि इसके रास्ते रास्ते चले जाओ, आपको नंद बाबा का घर मिल जाएगा। तो उन्होंने की पतली सी नदी, ये काय की नदी है इतनी पतली, और किसी घर से थोड़ी नदी बहती है। तब वो मनसुखा बोला, उद्धव जी आपको पता नहीं है, ये नदी पानी की नहीं है, ये नदी आंसुओं की है। लाखों ब्रजवासी बैठे हुए नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ आज भी कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके जो अश्रु निकल रहे हैं, ये उसी की नदी है। और उनके सारे मधुमंगल अपने साथ उद्धव को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे। तभी आवाज़ लगाई मधुमंगल ने, मैया, यशोदा मैया। यशोदा मैया आई, बूढ़ी आँखों में 5 साल से रोते रोते आंसू गए थे और आंखों से कम दिखने लगा। बोली, हाँ लाल मधुमंगल, तू क्यों चिल्ला रहा है? मेरे लाला अंदर सो रहा है, अभी मैंने भोग लगा के खिलाया है, रोज़ आएगो, तू मालूम ना है? तो बोली, मैया जे मथुरा से आए देव की मैया के पास से, जे लाला को दिखा दो अपने को। यशोदा मैया कही, ठीक है, चलो मेरे संग आओ। पीछे पीछे आगे आगे यशोदा मैया पीछे पीछे वह कमरा में सो रहा हुआ जाकर दिखाया तो कमरे में देखो, फिर बोली, अरे लाला, मेरे लाला तो मथुरा चले गए हो, और रोने लगी। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आए। नंद बाबा बोले, कौन आया है? मेरे लाला के पास से कोई आया है, कन्हैया के पास से आया है। कौन है? जिस दिन से कन्हैया जी मथुरा वृंदावन छोड़ के गए, उस दिन से नंद बाबा ने पैरों में चप्पल पहनने छोड़ दिए, खड़ामू पहनने छोड़ दिए, नंगे पैर रहते, हर जगह नंगे पैर जाते। उन्होंने जब कृष्ण की काली कमली देखी उद्धव जी के पास तो कही, जे मुझे दे दो, जे मेरे लाला को वस्त्र है, जहाँ में मेरे लाला की सुगंधी आवे, और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उद्धव जी वहाँ से उठे और मनसुखा ने कहा, आपने देख लिया हमारे नंद कन्हैया जी को कैसे इंतजार कर रहे हो पूरे ब्रज। आगे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि गोपियों से मिलवा दें। जब गोपियों के पास गए तो देखा चारों घर के पीछे, नंद भवन के पीछे एक बाग में सभी गोपियाँ बैठी हुई थी, मूर्छित अवस्था में थी। तभी एक गोपी बोली, सुन नहीं हो रही? हाँ, कि मैंने देखो कि मैं पानी भरवे जा रही थी, इतने में कन्हैया आयो और उसने मेरी मटकी फोड़ दी और सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया।
पानी गिर गयो और मैं भीग गई, और फिर तारी पीट के हंस रहो और कह रहो ले गोपी तू नहाई नहाई, गर्मी बहुत थी, मैंने नवाबे के में मटकी फोड़ दी। राधा बोली, ललिता बोली, तुमने कहाँ देखे कन्हैया? कहाँ देखे? वो सपनों में आयो ता मैं देखो। एक टीला पे राधा रानी बैठी, कह रही तुम बहुत ही भाग्यवान हो गोपियों, तुम्हें सपने आते हैं, तुम्हें नींद आती है तो तुम्हें कन्हैया के दर्शन हो जाते हैं। मुझे 5 साल हो गए, मेरी आंखें ऐसी की ऐसी हैं, इनमें कभी निद्रा नहीं आ रही और ना आंसू निकल रहे। वह तभी वहाँ पे एक भंवरा आ जाता है। भंवरा जो भनभनाते हुए इधर से उधर मंडराता है, तब राधा रानी को उसे देखकर एक भंवर गीत याद आता है। कहता है, ये भी श्याम की तरह, हमारे श्याम सलोने कृष्ण जैसा ही है। जैसे श्याम सलोने सांवले हैं वैसा ये सांवला है। जैसे ये सब फूलों से पराग लेकर चला जाता है, ऐसे ही कृष्ण हम सब लोगों का प्रेम लेकर अपने साथ चले गए हैं। पता नहीं कहाँ हैं, कब आएंगे। ऐसे ही सोच लीजिए। उनके विरह को देखकर उद्धव जी अपना ज्ञान भूल गए। अब तो उन्हें प्रेम और उनके देखकर अब वो भगवान कृष्ण के इस विरह की लीला को समझ गए और वो बोले, आज से मैं कृष्ण का नहीं राधा रानी का दास हूँ। इतनी विरह, इतनी तड़प, मुझे अपना गुरु बना लीजिए। और शाम की कहकर उद्धव जी को 6 महीने हो गए। अब उनका भी वृंदावन से जाने का मन नहीं हो रहा। जब 6 महीने हो गए तब उन्होंने गोपियों ने कहा कि जाओ, आप जाके हमारे कृष्ण को संदेशा दे के आओ कि वो कैसे हैं, हमें आपने बता दिया, अब हमारा हाल भी तो कृष्ण को बताओ। उद्धव बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो ब्रज में ही बस जाऊंगा। हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसी कृपा करना, चाहे मुझे ब्रज का एक पौधा बनाना, मुझे ब्रज में ही रखना। इतना प्रेम, जहाँ मैं ज्ञान देने आया था वहाँ प्रेम की गंगा में सरोवर हो गया। मैं ब्रज कर छोड़कर नहीं जाने वाला। राधा रानी की शरण में जब गए उद्धव, तो राधा रानी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, उद्धव, आप अपने हित के लिए या किसी के लिए नहीं, आप हमारे कृष्ण के लिए हमारे संदेश वाहक बन कर जाइए और उन्हें खबर दीजिए। बताइए यहाँ का हाल, बताइए मैया का, हमारा, और ब्रजवासी उनके बिना कैसे हैं, ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं उनके बिना। ये सब उद्धव जाने को तैयार नहीं थे। जब बहुत ज़्यादा किया गया तो उद्धव जब रथ पे बैठ कर रथ पर जात आए थे, लेकिन 6 महीने हो गए, उन्हें नहीं पता। ना 6 महीने से उन्होंने वस्त्र पकड़े बदले, ना कुछ भी किया, और पैदल पैदल ही मथुरा गए। मथुरा जब गए तो कृष्ण भगवान महल में पहुँचे और आवाज़ लगाने लगे, कन्हैया कन्हैया, और हाथ पकड़ कर उनका कन्हैया जी का, बोले, चल, मैं तो ब्रज को लेने चलने चला हूँ। कन्हैया जी बोले, ये क्या कह रहे प्रभु, कि चल देख। कन्हैया जी बोले, तुम तो वहाँ ज्ञान देने गए थे, योग सिखाने गए थे, बैराग बताने गए थे, तुम तो वहाँ से प्रेम से सरोवर कर आए हो। उधर बोले, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो वृंदावन में इतना प्रेम, इतना पवित्र प्रेम, इतना इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। तू चल मेरे साथ, चल, छोड़ ब्रह्म कृष्ण नहीं है, तू चल, अब वृंदावन में रहे, वहीं बैठ, वहीं प्यार में सब तेरे ब्रजवासी सब तेरे लिए परेशान है, तू उनके लिए परेशान है, चल मेरे साथ चल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल मैं भी वहीं चलूँगा, तू भी वहीं चल, और ज़्यादा परेशानी हो तो मैं यहाँ रह जाऊँगा देवकी मैया के पास, तू मेरे साथ ब्रज चल। कन्हैया बोले, अरे भैया, तुम क्यों परेशान है रहे हो, तुम तो वहाँ पे मुझे ज्ञान सिखाने गए थे और तुम तो वहाँ से प्रेम सीख के आए हो, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन कन्हैया जी की बार बार कह रहे हैं, लेकिन उद्धव जी उनकी बात मानने को तैयार नहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे, कह रहे, ऐसा करो, चाहे मुझे ब्रज को पेड़ बना दो, लता बना दो, लेकिन मुझे ब्रज में छोड़ दो। इतना प्रेम ब्रज में है, इतना शायद प्रेम कहीं है नहीं मिलेगा। और ब्रजवासियों के हृदय में इतना अमूल, इतना विरह, 5 साल बाद भी कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है, सब तेरे लिए तड़प रहे हैं, तू चल मेरे साथ। कन्हैया जी बोले, क्या, हाँ चलूँगो, नेक देर रुको तो। और उन्होंने उनसे कहा कि अब चलो अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन कन्हैया उद्धव बोले, नहीं, मैं आंखें कुछ नहीं बंद कर रहा हूँ, अब मैं एक भी मिनट ना गवा रहा, चल मेरे साथ चल। कन्हैया जी बोले, रुको तो, तुम आंखें तो बंद करो। जैसे ही कन्हैया जी ने उन्हें कहा, उद्धव ने आंखें बंद करी, फिर आंखें खोली तो उनके आंखों के सामने मथुरा नगरी अलग हट गई। पूरा वृंदावन ब्रजवासी हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, सारे ब्रजवासी, गोपी गोपिका, गैया, सब दिखने लगे, सब दिखाई देने लगे। अब उधर फिर आंखें खोलें, फिर दिखाई दें, आंखें बंद करें तब दिखाई दें।
उद्धव ने कहा प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने कृष्ण ने कहा ये कुछ नहीं है, ये वृंदावन से मैं कभी गया ही नहीं, मैं हमेशा ही वृंदावन में हूँ और हमेशा ही वृंदावन में रहूँगा। ना मैं कभी वृंदावन से गया था, ना कभी जाऊँगा। और ये है तुम ज़्यादा ज्ञान और योग कह रहे थे ना, ज्ञान मार्ग, तो मैं तुम्हें दिखाया था कि ज्ञान नहीं, वृंदावन में प्रेम है। और प्रेम गोपियों का बिरह, भंवर गीत, मादा नंद बाबा, यशोदा मैया, ये प्रेम है। और वृंदावन की भूमि है तो प्रेम की भी है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर को प्रेम प्राप्त करना है अपने श्री जी का, अपने ठाकुर जी का, तो आप वृंदावन रहिए। ब्रजवासियों का प्रेम आपको वृंदावन में ही मिलेगा। वृंदावन का वास, वृंदावन की लता पता पत्थर पेड़ सब कोई ना कोई ईश्वर का ही रूप है, जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म से वृंदावन में आकर निवास कर रहे हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वृंदावन कहीं नहीं है, हमारे कन्हैया जी के हृदय में बसा वृंदावन है, और वही वृंदावन है जिसमें जो आज है, जो पहले था। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।